Hello dear students. In this video, we will discuss about methods of charging of a body. Here, many more methods of charging of a body. Here we will discuss methods of charging of a body like friction method, conduction method, induction method, thermionic emission, photoelectric emission and field division. Firstly, we take the method of charging of a body as फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड को हमने पीछे पढ़ा भी है कि फ्रिक्शन मेथड है क्या। फ्रिक्शन मेथड में हमने देखा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रब्ड विद अनदर ऑब्जेक्ट देन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। द बॉडी that receives extra electrons becomes negatively charged, while the body that loses electrons becomes positively charged. This method of charging by rubbing is known friction method. Another method of charging of a body is conduction method. अब कंडक्शन मेथड की हम बात करेंगे कि कंडक्शन मेथड क्या है और कंडक्शन मेथड में किसी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं। जैसे कि यह क्लियर है कि इट इज मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी बाय मींस ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट। जब किसी ऑन चार्ज बॉडी को किसी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाता है तब इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होने लगता है। यह मेथड चार्जिंग का कंडक्शन मेथड कहलाता है। दैट इज कंडक्शन मेथड कंडक्ट के कारण जो है चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन है। अब कंडक्शन मेथड में कुछ बातें हमें याद रखनी है, जैसे कि अगर किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी से हम टच कराते हैं तो चार्ज गेन्ड बाय अनचार्ज बॉडी इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू चार्ज लूजेज बाय चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी जितना चार्ज लूज करता है कंडक्शन प्रोसेस में उतनी ही चार्ज अनचार्ज बॉडी गेन करता है। दूसरी बात आपको ध्यान देना है कि चार्ज गेन बाय अनचार्ज बॉडी इज ऑलवेज लेस देन चार्ज प्रेजेंट इनिशियली ऑन चार्ज बॉडी। जैसा कि हम कंसिडर कर ले रहे हैं कि टू आइडेंटिकल बॉडी ए एंड बी, दोनों बॉडी आइडेंटिकल है। ए पॉजिटिवली चार्ज है जबकि बी न्यूट्रल है, बी पर कोई चार्ज नहीं है। ए पर सपोज एज 8 पॉजिटिव चार्ज है जबकि बी पर 0 चार्ज है। जैसे ही दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं तो ए से चार्ज निकल करके बी में ट्रांसफर होने लगता है और इस तरह से ए पर चार्ज की वैल्यू कम हो जाती है जबकि बी पर चार्ज की वैल्यू बढ़ जाती है। अब यहाँ से हम देखें तो इसने जो है अपना 4 पॉजिटिव चार्ज लूज किया है जबकि इसने 4 पॉजिटिव चार्ज गेन कर लिया है। दैट इज यहाँ से क्लियर है कि चार्ज गेन्ड बाय अनचार्ज बॉडी इज इक्वल टू चार्ज लूजेज बाय चार्ज बॉडी। दूसरी बात आपको ध्यान देना है कि जैसे ही दोनों पर चार्ज के अमाउंट सेम हो गए या कह सकते हैं कि दोनों पे जैसे ही पोटेंशियल बराबर हो जाती है तो चार्ज का कंडक्शन रुक जाता है। दैट इज चार्ज ना ही ए से बी में ट्रांसफर होता है ना ही बी से ए में ट्रांसफर होता है। तो अब यहाँ पे जो है कि कंडक्शन स्टॉप हो गया है। तो यहाँ से हम अगर देखें तो यह जो बी बॉडी है कितना चार्ज गेन किया है, 4 चार्ज गेन किया है जो कि ए पर प्रेजेंट इनिशियल चार्ज से कम है। कभी भी जो है कि यह टोटल चार्ज के बराबर, मतलब कि यहाँ पर अगर 8 चार्ज है तो 8 के 8 चार्ज कंडक्शन मेथड से बी पे ट्रांसफर नहीं हो सकता है। दैट इज यहाँ से यह दूसरी बात है कि अनचार्ज बॉडी जो चार्ज गेन करती है वो हमेशा
चार्ज बॉडी पर प्रेजेंट इनिशियल चार्ज के अमाउंट से कम होता है। नेक्स्ट बात हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हम समझेंगे कि चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर तब तक होता है जब तक कि दोनों बॉडी का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर न हो जाए। जैसे ही पोटेंशियल दोनों का बराबर हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है, तब कंडक्शन जो है कि स्टॉप हो जाता है। दैट इज नो पोटेंशियल डिफरेंस इम्प्लाइड एज नो कंडक्शन। दैट इज यदि दो ऑब्जेक्ट इक्वल पोटेंशियल पर होंगे तो चार्ज किसी भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर नहीं होगा। नेक्स्ट बात आपको ध्यान देना है कि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, while negative charge move from lower potential to higher potential। ये बात हमको याद रखना है कि हमेशा जो चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करता है, जबकि नेगेटिव चार्ज हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर मूव करता है। जैसे हम यहाँ कंसिडर कर ले रहे हैं कि ए और बी यह दोनों आइडेंटिकल बॉडी है। ए इनिशियली पॉजिटिव चार्ज है जबकि बी जीरो चार्ज पर है। दैट इज हम कह सकते हैं जब इस पर कोई चार्ज नहीं है, दैट इज इसकी जो पोटेंशियल है यह लोअर है, यह लोअर पोटेंशियल पर है, और यह जो है हायर पोटेंशियल पर है, हायर पोटेंशियल पर है। ए हायर पोटेंशियल पर है जबकि बी लोअर पोटेंशियल पर है। जैसे ही दोनों को कांटेक्ट में लाया जाता है तो क्या कंडीशन अराइज होगा, ये हम देख रहे हैं। जैसे ही कांटेक्ट में लाते हैं तो बी से इलेक्ट्रॉन निकल करके ए की तरफ जाने लगते हैं। बी से इलेक्ट्रॉन निकल करके हम कह रहे हैं इस पर जो है कि चार्ज जीरो है, मतलब ये नहीं है कि इस पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, दोनों चार्ज है, बट दोनों जो है कि इक्वल अमाउंट्स में है। मतलब कि इसमें नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है। जैसे ही कांटेक्ट में लाया गया तो इसका इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें जाने लगता है। इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकल करके ए में एंटर किया। दैट इज इसमें 4 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई प्लस के कंपैरिजन में, दैट इज इसका प्लस चार्ज बढ़ गया। और इसके यहाँ बी से इलेक्ट्रॉन चूंकि ए में आया है, दैट इज इसके 4 पॉजिटिव चार्ज को वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल कर दिया। दैट इज इसमें 4 पॉजिटिव चार्ज की कमी हो गई जबकि इसमें 4 पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर गया। तो जैसे कांटेक्ट में लाया गया तो निगेटिव चार्ज जो था यह बी से ए की ओर मूव कर रहा है, और ऐसे अपीयर हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज ए से बी की ओर मूव कर रहा है। दैट इज हम कह सकते हैं कि इन कंडक्शन प्रोसेस पॉजिटिव चार्ज always move from higher potential to lower potential, while negative charge move from lower potential to higher potential। अब हम दूसरी मेथड की बात करेंगे और वो दूसरा मेथड होगा इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड यह सिंपली जो है कि किसी बॉडी को चार्ज करने का मेथड है जिसमें हम बॉडी को बिना टच कराए हुए चार्ज कराते हैं। जैसे कि ये
होता क्या है इसमें, ये बात हम देखेंगे। मान ले रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है यह निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है। जैसे ही इस चार्ज बॉडी को इस ऑन चार्ज बॉडी के पास लाया जाता है तो यह जो है कि इसका एक एंड यह कंडक्टर है, इसका पास वाला एंड जो होता है यह पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, जबकि माइनस के कारण यह रिपेल होकर के निगेटिव चार्ज दूर वाले फेस पर आ जाता है और दूसरा फेस निगेटिवली चार्ज हो जाता है। यही जो मेथड है, यह जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम इंडक्शन प्रोसेस कहते हैं। दैट इज इंडक्शन प्रोसेस is that process in which opposite charges is appeared on a conductor when a charge body is placed near it। अगर हम निगेटिव चार्ज लाते हैं, निगेटिवली चार्ज बॉडी लाते हैं तो इसके पास वाला एंड पॉजिटिवली चार्ज होता है, जबकि इससे दूर वाला एंड सेम नेचर का चार्ज से चार्ज होता है, दैट इज निगेटिवली चार्ज। अगर यही पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाए होते तो यह एंड निगेटिवली चार्ज होता और जबकि यह दूसरा एंड जो दूर वाला एंड है वह पॉजिटिवली चार्ज होता है। यही जो प्रोसेस है जिसमें एक चार्ज बॉडी को ऑन चार्ज बॉडी के पास लाने पर उसके दोनों फेसेस पर अपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, इसी मेथड को हम इंडक्शन मेथड कहते हैं। इंडक्शन मेथड का यूज करके किसी बॉडी को हम पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं या निगेटिवली चार्ज कर सकते हैं। सपोज दैट हमें कोई बॉडी बी दी गई है और इस बॉडी को हमें पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो कैसे हम इसे पॉजिटिवली चार्ज करेंगे इस बात को हम ध्यान देंगे। मान ले रहे हैं कि यह कंडक्टिंग बॉडी बी है और यह इंसुलेटिंग स्टैंड है। हम इस ऑन चार्ज बॉडी बी के पास हम किसी निगेटिवली चार्ज रॉड ए को लाते हैं, तो जैसे ही हम इसके पास लाते हैं चार्ज रॉड को तो इंडक्शन के कारण इस निगेटिव चार्ज के पास वाला एंड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जबकि दूर वाला एंड निगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब हम इस चार्ज रॉड ए को तीसरे स्टेप में चार्ज रॉड ए को ऑन चार्ज बॉडी बी के पास ही रखते हैं, कांटेक्ट में नहीं रखते हैं, केवल पास में रखते हैं। पास में रख करके इसका दूसरा एंड जो है ग्राउंडेड कर दिया जाता है, अर्थड कर देते हैं, और अर्थिंग कर देने से इसका सभी निगेटिव चार्ज जो है निकल करके ग्राउंड में एंटर कर जाता है। और नेक्स्ट स्टेप में अब हमने ग्राउंडिंग जो है, अर्थिंग जो है उसको हमने कट कर दिया है और इसको पास में रख करके ही हमने कट किया है। इस तरह से बी पर जो है अभी अब केवल पॉजिटिव चार्ज रह गया। अब फाइनली हम ए को रिमूव कर देते हैं, दूर कर देते हैं, और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है चारों ओर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस तरह से इंडक्शन मेथड से दिए गए अनचार्ज बॉडी बी को हम पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं। अब हम इंडक्शन मेथड का ही यूज करके चार्जेस को, इंड्यूस चार्जेस को हम सेपरेट करेंगे। दैट इज अब हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ इंड्यूस चार्जेस मीन्स हम दो कंडक्टिंग बॉडी पर चार्जेस को सेपरेट करेंगे, इंड्यूस चार्जेस को सेपरेट करेंगे। देखते हैं यहाँ पर ये कंडक्टिंग बॉडी ए है जो कि इनिशियली अनचार्ज है, यह कंडक्टिंग बॉडी बी है जो कि यह भी इनिशियली अनचार्ज, यह इंसुलेटिंग स्टैंड है। हमें इन दोनों पे चार्ज को इंड्यूस कराना है और दोनों को फिर सेपरेट करना है। तो दोनों को हम कांटेक्ट में रख दिए हैं, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं और कांटेक्ट में रख देने के कारण दोनों एक सिंगल ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा। अब इन दोनों के पास, किसी के पास हम किसी चार्ज रॉड सी को लाते हैं। यह सपोज दैट
निगेटिवली चार्ज है। जैसे कि हमें पता है कि अगर हम एबोनाइट की रॉड को अगर कैटीस्कीन या फर से रब्ड करते हैं तो यह निगेटिवली चार्ज हो सकता है। या फिर हम प्लास्टिक की रॉड ले सकते हैं, एम्बर की रॉड ले सकते हैं, और अगर उसको हम ऊल से रब्ड करें तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो हमने यह निगेटिवली चार्ज रॉड ए और बी के पास लाया है। जैसे ही हमने ए बी के पास निगेटिवली चार्ज रॉड लाया है तो इस पे चार्ज इंड्यूस्ड हो गया है और इस चार्ज रॉड के पास वाला एंड पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, जबकि दूर वाला एंड निगेटिवली चार्ज हो गया है। अब हम इसको चार्ज रॉड सी को इस ए बी के पास में ही रखते हैं और इन दोनों के बीच का सेपरेशन इंक्रीज करा देते हैं, दोनों को सेपरेट कर देते हैं। दोनों पहले कांटेक्ट में था, अब हम दोनों को सेपरेट कर देते हैं। दोनों अब कांटेक्ट में नहीं है, जिसके कारण एक पर केवल पॉजिटिव चार्ज हो गया और दूसरे पर केवल नेगेटिव चार्ज हो गया। फाइनली हम इस चार्ज रॉड सी को हटा देते हैं और इन दोनों को दूर दूर कर देते हैं और इस पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जबकि बी पर नेगेटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस तरीके से हम इंडक्शन मेथड का यूज करके दो दिए गए ऑन चार्ज कंडक्टर को हम पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज करा सकते हैं। अब हम देखेंगे थर्मियोनिक इमिशन। नेक्स्ट मेथड है किसी बॉडी को चार्ज करने का। अगर हम किसी मेटल प्लेट को हाई टेम्परेचर तक अगर हम हीट देते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन्स सफिशिएंटली हाई एनर्जी को गेन करते हैं और ये मेटल सरफेस को छोड़ करके बाहर इमिट कर जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इससे इमिट होने लगे, एक भी इलेक्ट्रॉन अगर इस मेटल सरफेस से इमिट करता है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। दैट इज यह जो कंडक्टिंग मेटल प्लेट है यह जो है कि पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो किसी बॉडी को हीट दे करके चार्ज करने की जो प्रोसेस है इसे हम थर्मियोनिक इमिशन मेथड कहते हैं। नेक्स्ट मेथड है फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन मेथड। अगर किसी फोटो सेंसिटिव मेटॉलिक प्लेट पर अगर हम लाइट को सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी के लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो इसके एनर्जी को कुछ इलेक्ट्रॉन्स ले करके मेटल सरफेस से बाहर निकलते हैं, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और यह मेटल प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। यह मेथड फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन मेथड कहलाता है। अब हम देखेंगे फील्ड इमिशन मेथड को। इस मेथड में हमने यहाँ पर यह पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लिया है, यह निगेटिवली चार्ज प्लेट लिया है, जिसके कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया है जिसका डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर है। इसी में हमने यह एक मेटॉलिक कंडक्टिंग प्लेट रखा है और इस कंडक्टिंग प्लेट को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के कारण इस पर चार्ज इंड्यूस्ड हो गया है और एक एंड पॉजिटिवली चार्ज हो गया है जबकि दूसरा एंड नेगेटिवली चार्ज हो गया है। इस पर जो इंड्यूस्ड चार्जेज हैं यह फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम बढ़ाते जाएं तो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड पर ये इलेक्ट्रॉन सफिशिएंटली हाई इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और इस फोर्स के कारण इस मेटल सरफेस से निकल करके बाहर इमिट करने लगते हैं, जिस कारण इस मेटल में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और यह मेटल पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इस तरह इसे हम फील्ड इमिशन मेथड कहते हैं। ओके।